क्या आप जानते हैं कि हज केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो लाखों दिलों को जोड़ता है। हज के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि इसका असली उद्देश्य क्या है? इस वीडियो में हम आपको हज की गहराई में ले जाएंगे, मक्का और मदीना की पवित्र भूमि पर चलने का असली अनुभव दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस सफर का असल लक्ष्य क्या है। अंत तक साथ रहें, क्योंकि यह यात्रा आपको न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से सशक्त करेगी बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी देगी। यह वीडियो आपको हज की सच्चाई से रूबरू कराएगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। क्या आप जानते हैं कि हर साल अरब देश हज से $8 बिलियन और उम्रा से $4 बिलियन का कारोबार करते हैं? क्या आपको यह पता है कि करीब 1400 साल पहले काबा में 360 देवी देवताओं की इबादत होती थी और उस समय काबा के कई संस्करण थे जिनका जिक्र इस्लाम की हदीसों में भी मिलता है। और क्या आप जानते हैं कि हर साल हजारों मुस्लिम इस्लाम को छोड़ते हुए खुद को एक्स मुस्लिम कहकर इस्लाम की प्रैक्टिसेस को झूठा बताते हैं? तो क्या है हज का वह काला सच जो अब तक दुनिया से छुपाया गया है? क्या वास्तव में जन्नत से अल्लाह ने इस्लाम के लिए कोई फरिश्ता भेजा था, या इस्लाम एक बेगुनाहों की कत्लगाह है? और आखिर क्यों इस्लाम में जानवरों के साथ सेक्स को जायज ठहराया गया? क्या इस्लाम और उसकी प्रैक्टिसेस सच में 1400 साल पहले के अरबी कल्चर से कॉपी की गई है? हर साल करीब 2 मिलियन लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं, जिनमें 1.5 से 2 लाख मुस्लिम भारत से भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लोग वहां क्या करते हैं और यह यात्रा कितनी मुश्किलों से भरी होती है? तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि हज यात्रा क्या है और इसके लिए मुस्लिम कौन सी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे इसकी असल सच्चाई। हज इस्लाम के 5 फर्जों में से एक है जिसे हर मुसलमान को जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की सूरा अल इमरान आयत 96 में अल्लाह ने सभी मुस्लिमों को हुक्म दिया कि पहला घर जो इबादत के लिए बनाया गया वह यकीनन काबा है जो मक्का में स्थित है। वहीं सूरा अल इमरान की आयत 97 में हज का फर्ज बताया गया है और जो लोग हज करने के काबिल हैं उन्हें मक्का जाकर हज करना चाहिए। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और अल्लाह का हुक्म है। हज यात्रा के दौरान दुनिया भर के मुस्लिम मक्का में इकट्ठा होते हैं, जो उनके जन्नत पाने के जुनून को दर्शाता है। हज के दौरान कई रिवाजों का पालन करना होता है, जैसे कि मक्का पहुंचकर इहराम पहनना, काबा की परिक्रमा करना, अराफात में रहना, सफा और मरवा के बीच दौड़ना, शैतान पर पत्थर फेंकना, कुर्बानी देना और सिर मुंडाना। इन सभी रिवाजों को अदा करने के बाद हज यात्रा पूरी होती है। एक महत्वपूर्ण रिवाज काबा में स्थित काले पत्थर को चूमना है, जिसे मुसलमान जन्नत से भेजा गया अल्लाह का तोहफा मानते हैं। हालांकि कुरान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हदीस में इसे जीवित और खुदा का दायां हाथ माना गया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चूमा था और उनकी परंपरा के अनुसार हाजी इसे चूमेंगे। हालांकि अब बड़ी संख्या में हाजी होने के कारण सभी के लिए इसे चूमना संभव नहीं रहता। यह सच है कि हाजी अब काले पत्थर की ओर मुंह करके दुआ करते हैं और यह परंपराएं इस्लाम में फॉलो की जाती हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको कहा जाए कि ये रिवाज किसी पुराने कल्चर से कॉपी किए गए हैं? कुछ एक्स मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग इस्लाम को एक कॉपी समझते हैं जो अरब की प्राचीन संस्कृति से लिया गया है। कई मुस्लिम अब इस्लाम की प्रैक्टिसेस को झूठा मानते हैं और खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं। वे दावा करते हैं कि इस्लाम अरब के प्राचीन बुत परस्त कल्चर से कॉपी किया गया है। उदाहरण के तौर पर पहले काबा में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थीं, जिनकी पूजा अरब के लोग करते थे। पैगंबर मोहम्मद ने इन मूर्तियों को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर काले पत्थर से ढका बॉक्स बनाया, जिसके आसपास मुसलमान अब तवाफ करते हैं। हालांकि पहले अरब के लोग इन मूर्तियों की पूजा के लिए परिक्रमा करते थे, जिसे बाद में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लामिक प्रैक्टिस बना दिया। काबा का इतिहास भी इस्लामी दृष्टिकोण से विवादास्पद है। कुरान में कहा गया है कि काबा इंसानों की पहली इबादत गाह है, जिसे इब्राहिम ने दोबारा स्थापित किया, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक या आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कबीले द्वारा बनाई गई पूजा स्थल था और बाद में पैगंबर मोहम्मद भी उसी कबीले से थे। इसके बाद 620 ईस्वी में
जब पैगंबर मोहम्मद और उनकी प्रैक्टिसेस का विरोध हुआ तो उन्होंने मदीना की ओर हिजरत की और फिर 630 ईस्वी में मक्का वापस लौटे। मक्का के कबीले की 300 से अधिक मूर्तियों को नष्ट किया और अपनी इस्लामिक प्रैक्टिसेस को तलवार के बल पर लागू किया। इस प्रकार इस्लाम की शुरुआत हुई। लेकिन काबा और इब्राहिम का कुरान में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। काबा का असली इतिहास अरब के कबीलों से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद साहब ने इन कबीलों को इस्लामिक प्रैक्टिसेस अपनाने पर मजबूर किया, जिसके बाद इस्लाम का उदय हुआ और यह पूरी दुनिया में फैल गया। इस्लाम की कई परंपराएं भी अरब के कबीलों के रहन सहन और कल्चर से प्रभावित हैं, जैसे जानवरों की कुर्बानी, जो पहले अरब के कबीले अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए करते थे। यही परंपरा बाद में इस्लाम में शामिल हो गई। इसी तरह किबला की अवधारणा भी इस्लाम से पहले यहूदी संस्कृति में थी, लेकिन मोहम्मद साहब ने काबा को अपना किबला बना लिया। तवाफ यानी काबा की परिक्रमा, जो पैगन्स से ली गई एक रिचुअल है, इसे भी इस्लाम में शामिल किया गया। यह प्रथा पहले अरब के बुत परस्तों द्वारा काबा के चारों ओर घूमने और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी। पैगन्स के समय में काबा को एक पवित्र स्थान माना जाता था और वहां पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। यह परिक्रमा एक धार्मिक अनुष्ठान था, जिसका उद्देश्य अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करना था, ताकि देवी देवता उन पर कृपा करें और उनके जीवन में समृद्धि आए। बाद में मोहम्मद साहब ने इसे इस्लाम में एक धार्मिक कृत्य के रूप में शामिल किया, जो अब हज के दौरान अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस्लाम में तवाफ को एक पवित्र और महत्वपूर्ण कृत्य माना जाता है, जो मुस्लिमों के लिए एक प्रमुख धार्मिक कर्तव्य है। इसे हज यात्रा का एक अहम हिस्सा माना जाता है और हर वर्ष लाखों मुसलमान इसे श्रद्धा भाव से अदा करते हैं। इसके दौरान मुस्लिम काबा के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हैं, इस विश्वास के साथ कि यह उन्हें ईश्वर के करीब लाता है और उनकी दुआओं को स्वीकार करने में मदद करता है। यह रिचुअल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि यह अरब के प्राचीन रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। तवाफ की परंपरा इस्लाम से पहले अरब के समाज में प्रचलित थी और इसे बाद में इस्लाम के धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में अंगीकार कर लिया गया। यह परिक्रमा केवल एक शारीरिक कृत्य नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जो मुस्लिमों को आत्मा की शुद्ध और अपने प्रभु से निकटता का अनुभव कराती है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि तवाफ को लेकर विभिन्न व्याख्याएं और अर्थ हैं, जो इस्लामिक विश्वासों और दर्शन से जुड़ी हुई हैं। इस परिक्रमा के दौरान मुस्लिम अपने पूर्वजों की प्राचीन आस्थाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को भी याद करते हैं, जो एक मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक कड़ी के रूप में इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार तवाफ न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है, जो समय के साथ मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक कृत्य बन चुका है। सफा और मारवा के पहाड़ों का चक्कर लगाना भी पहले पैगन्स का रिवाज था, जिसे बाद में इस्लाम में एक शर्त के रूप में अपनाया गया। इसे इस्लाम में धार्मिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया, ताकि मुस्लिम इसे अपनी आस्था और श्रद्धा से निभा सकें। इसके अलावा काबा के ब्लैक स्टोन को चूमना, जो पहले पैगन्स द्वारा पूजा जाता था, भी इस्लाम में शामिल हुआ। ब्लैक स्टोन, जिसे इस्लाम में जन्नत का पत्थर माना जाता है, को चूमने की परंपरा भी पहले बुत परस्तों द्वारा काबा के आसपास की पूजा में अपनाई जाती थी। पैगन्स के समय यह पत्थर एक पवित्र चिन्ह था, जिसे वे श्रद्धा के साथ छूते थे। इस्लाम में इसे सम्मानित किया गया और अब यह इस्लामिक रिवाजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मुस्लिम काबा के इस पत्थर को चूमने के दौरान अपने आस्थाओं का इजहार करते हैं और यह एक धार्मिक कृत्य बन गया है, जो अब हज के दौरान किया जाता है। इन सभी रिवाजों का विकास अरब के प्राचीन बुत परस्त समाज से हुआ है, जिन्हें बाद में इस्लाम के साथ जोड़कर धार्मिक क्रियाओं में बदल दिया गया। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस्लाम के कई प्रमुख कृत्य और प्रथाएं अरब के प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से प्रेरित हैं, जिन्हें समय के साथ एक नई धार्मिक पहचान मिली और इसे इस्लाम के पवित्र कृत्यों में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अलावा
जानवरों की बलि के बारे में पहले ही हम बता चुके हैं कि कैसे प्राचीन समय में लोग अपनी जीवन यात्रा को बनाए रखने के लिए जानवरों को शिकार करते थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इस्लाम की अधिकांश प्रमुख प्रैक्टिसेस भी अरब के प्राचीन कल्चर से ली गई हैं, जिन्हें एक साथ जोड़कर एक नया मजहब इस्लाम तैयार किया गया। यह मजहब भी तलवार की नोक पर फैलाया गया और यही कारण है कि इस्लाम के रिवाजों और परंपराओं में अरब के उन पुराने रिवाजों की गहरी छाप है। इस्लाम के कई रिवाज जैसे कि जानवरों की कुर्बानी, काबा की परिक्रमा, काले पत्थर को चूमना, सफा और मारवा के पहाड़ों के बीच दौड़ना और कुछ अन्य प्रथाएं सभी अरब के प्राचीन बुत परस्तों की परंपराओं से ली गई हैं। ये सभी उस समय के अरब कबीले के रीति रिवाज थे जिन्हें बाद में मोहम्मद साहब ने अपने धर्म में शामिल किया। यह भी एक दिलचस्प पहलू है कि किस तरह एक नए धार्मिक ढांचे को स्थापित करने के लिए पुराने रीति रिवाजों को एक नए संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार इस्लाम के अनुयायी आज भी इन प्रथाओं को निभाते हैं जो अरब के पारंपरिक विश्वासों और रीति रिवाजों की गहरी छाप दर्शाती हैं। इन परंपराओं को इस्लाम में पूरी तरह से आत्मसात किया गया और इन्हें धार्मिक कृत्यों के रूप में निभाया जाता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस्लाम ने एक ऐतिहासिक काल में प्रचलित सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को धर्म के रूप में ढालने का कार्य किया। हालांकि समय के साथ इन प्रथाओं में कुछ बदलाव आए हैं, फिर भी उनकी मूल भावना आज भी जीवित है। यह बदलाव और समायोजन इस्लाम के विस्तार और अरब समाज के सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाता है, जो एक धर्म की पहचान को और मजबूत करता है। लेकिन क्या इन प्रथाओं को आज के आधुनिक समय में भी उतनी ही प्रासंगिकता मिलनी चाहिए? यह एक सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। वास्तव में आज के समय में मुस्लिम समुदाय के लोग खुदा की इबादत करने की बजाय अरब के लगभग 1400 साल पुराने और बिना किसी ठोस आधार वाले कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। यह वही संस्कृति थी जिसमें मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी और अन्य ऐसे रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। इस संस्कृति के मूल में कई पुरानी परंपराएं और विश्वास थे जो धीरे धीरे इस्लामिक प्रथाओं के रूप में बदल गए। आज जब विज्ञान और तकनीकी प्रगति का युग है, तो समाज में यह विचार बढ़ रहा है कि क्या इन पुरानी परंपराओं को आज के आधुनिक समय में भी पालन करना उचित है। आज कई शिक्षित और समझदार मुस्लिम अपनी धार्मिक मान्यताओं से असहमत होकर खुद को एक्स मुस्लिम कहने लगे हैं। तो दोस्तों, आपका इस्लाम के इस कल्चर के बारे में क्या विचार है? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।